सद्भावना आगरा इकाई एवं संवाद के तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर विश्व शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना एवं विचार गोष्ठी सेंट पीटर्स कॉलेज में आयोजित की गई। वैश्विक संदर्भ में आध्यात्मिकता और सद्भावना विषय पर आयोजित इस संवाद में शहर के गणमान्य हस्तियों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने बतौर वक्ता गोष्ठी में महात्मा गांधी जी के आदर्शों और उनके जीवन दर्शन के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही वर्तमान परिवेश में वैश्विक संदर्भ में आध्यात्मिकता और सद्भावना के महत्व और जागरूकता को प्रदर्शित करती इस संवाद गोष्ठी में जितना वक्ताओं ने महत्वपूर्ण विषयों को उठाया तो उपस्थित जनों ने उतनी ही तल्लीनता के साथ सभी को सुना। इस दौरान विशिष्ट अतिथि और नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष राजेश गोयल ने अपने उद्बोधन में जमकर तालियां बटोरी, तो वहीं संवाद आयोजकों ने आयोजन पर अपने विचार प्रकट किए। जैसे कि यह विदित है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो आज पुण्यतिथि है, इस पर जो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यदि देखा जाए तो स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के चलते हुए इस सबसे बड़े परिचायक थे। अध्यात्म और सद्भावना को उन्होंने सदैव प्रतिदिन अपनी प्रार्थना सभाओं में रखा। उनकी जो प्रिय धुन थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बहुत सारी बातें यहाँ हम कर चुके हैं, लेकिन गांधी जी ने जो सबको जीता, भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उसमें उनका जो युद्ध की तरफ न हट गए। आज जो परिवेश बदला है, जहां सद्भावना की जगह, जहां अपनी अहिंसा की जगह अब जो है लड़ाई से, आज अपनी ताकत दिखाकर अपने संसाधनों पर जीत बोलकर लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जनहानि और अपना नुकसान कर अगर हम जीत भी लेते तो आज उस जीत के मायने बदल गए। आज चाहे वो रशिया यूक्रेन और इजराइल की बात चली जा रही है, वहां पर हम अब देख रहे हैं इतना भयानक विनाश हो रहा है, जहां हमको दशक और सदियों लग गए किसी शहर को बसाने में, वहां एक बम से 1 मिनट में वो शहर खत्म हो जा रहे हैं। आज हमें उस सद्भावना और अध्यात्म जो हमारे भारत में त्रेता युग से चला रहा है, भगवान राम के आदर्शों से चला रहा है, चाहे उन्होंने सद्भावना में शबरी मैया के बेट खाए, चाहे उन्होंने केवट से को भवसागर से पार किया, आज ये देखा जाए चाहे महावीर स्वामी रहे भगवान, चाहे गौतम बुद्ध जी रहे, चाहे पैगंबर मोहम्मद रहे, चाहे जीसस क्राइस्ट, सद्भावना तो 5000 साल से चली आ रही है। और वो जहां सद्भावना, जो भी धर्म गुरु रहे, जो भी हमारे को जो हमें शिक्षा मिली, जो संस्कार मिले, उस सब में सद्भावना और अध्यात्म संग चले। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो योग से आज पूरे विश्व में उन्होंने योग दिवस मनाना शुरू करा दिया। 23 जून को आज योग दिवस मनने लगा, योग जगह जगह फैल रहा है। योग से हम एक चिंतन करते हैं, शांति की तरफ जाते हैं, शांति अध्यात्म की तरफ जाती है, अध्यात्म फिर आगे सद्भावना की तरफ बढ़ता है। एक योग की तरह से हमने शुरुआत की है। हमें सद्भावना, भारत ने हर वक्त आगे बढ़कर सद्भावना और अध्यात्म को आगे बढ़ाया है, और हमें भी देखना है कि आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे। क्या वो यूक्रेन की आज आप हालत देख रहे हैं, या गाजा पट्टी या फलस्तीन की हालत देख रहे हैं, क्या हो गया वहां पर, जो आने वाली पीढ़ियां कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी। लेकिन आज हमें एक बात को पंक्ति ध्यान आती है कि अगर इस तरह के युद्ध होते रहे और इस तरह की अपनी राग द्वेष और दलगत राजनीतियों में फंसकर लोग फंसते रहे, तो एक बात आती है कि ना संभले तो मिट जाओगे, ना संभले तो मिट जाओगे दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। तो आज जो परिवेश में हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल जो संस्कृति में हम खड़े हुए हैं, वहां पर जो देख रहे हैं चारों तरफ, तो अब भारत बहुत अच्छा नजर आता है। यहाँ पर आज चाहे किसी भी भगवान के द्वारा, चाहे कहीं भी जाति धर्म में, सबका साथ सबका विकास की जो हम नारे को लेकर चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा जा रहा है। अगर हम इस तरह से अपने को बचाए रखेंगे और अपने युद्धों की विवक्षता से दूर रखेंगे, और सद्भावना और अध्यात्म का जो हमारे को 5000 सालों से हम सुनते आ रहे हैं अपने सभी कोई कार्य नहीं है। तो जब ये मूल्यों पर आधारित नहीं रहा, धार्मिक रहा, धार्मिक माने सिर्फ कर्मकांड, उसमें उस कर्मकांड से और जीवन में कोई ताल्लुकात नहीं रखते, तब अराजकता होती है, परेशानी होती है, अशांति होती है, जीवन में कोई खुशी नहीं मिलते। इस माहौल को बदलकर
हमें आध्यात्मिकता की ओर जाना है, धार्मिकता से ऊपर उठना है और मूल्यों पर आधारित जीवन बिताना है, ये संदेश हम देना चाहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं चारों तरफ लोगों में वैमनस्यता है, अहिंसा बढ़ती चली जा रही, हिंसा बढ़ती चली जा रही है। इसको लेकर हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हम लोग हर साल इसी दिन 30 जनवरी को कार्यक्रम करते हैं सद्भावना के द्वारा, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा विषय लेके बात करें जिसमें युवा वर्ग भी हो, महिलाएं भी हों, पुरुष भी हों और वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी हों, जो उस विषय पे बात करें तो लोगों तक बात जाए। तो हमने आज आध्यात्मिकता और सद्भावना के ऊपर ये गोष्ठी रखी है, विचार गोष्ठी, जिसमें लोगों को ये समझ में आए कि आध्यात्मिकता है क्या, सद्भावना है क्या। सिर्फ नाम लेने से आध्यात्मिकता और सद्भावना समझ में नहीं आती है, उसके लिए बहुत गहन अध्ययन भी करना पड़ता है और उन शब्दों का मतलब भी समझना पड़ता है। तो इसलिए आज हमने ये एक विचार गोष्ठी यहाँ रखी, जिसमें स्कूल के बच्चे भी आए थे, कॉलेज से आए थे बच्चे और आगरा के काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग था। तो ये संदेश पहुंचाने का उद्देश्य यही है और आगे क्या कुछ है इसके मामले? हाँ, हम यही चाह रहे थे, मेन तो यही था कि ये संदेश पूरे शहर में होता हुआ पूरे भारतवर्ष में पहुँचे कि हम कहीं भी कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे भारतवर्ष की जो मूलभूत खूबसूरती है वो आध्यात्म है और सद्भावना है। अनेकता में एकता है ये भारतवर्ष। यहाँ कितने तरह के लोग रहते हैं, कितनी भाषाएं बोलते हैं, कितने पहनावे पहनते हैं, कितनी तरीके के खाने खाते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ एक सूत्र में बंधे हुए हैं और वो है सद्भावना का सूत्र।